कदर नहीं करता। अगर आपके डिज़ाइन की कोई कदर ना करे, आपकी फ्रीलांसिंग में कोई आपका क्लाइंट पूछे ना, तो कैसा महसूस करेंगे आप लोग? तो हमने हर एक चीज़ को साथ लेकर चलना है। एग्जैक्टली सिर्फ 1 मंथ की तो बात है, और वी नेवर नो कि इस 1 मंथ का हमें कितना रिवॉर्ड मिलेगा थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द ईयर। बाकी चीज़ें तो हम उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। बट ये है कि जो चीज़ें प्लान हैं, जो लेक्चर सेशंस कमिटेड हैं, वो बिल्कुल सारा कुछ वैसे का वैसे होगा, बस टाइमिंग शफल होगी, और वो टाइमिंग किसी नमाज की टाइमिंग नहीं होगी। ओके जी, सो अटेंडेंस मार्क कर ली, आज के सेशन को स्टार्ट करें। सबसे पहले देखते हैं कि आप लोगों ने क्या काम किया। वालेकुम सलाम, आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। का शान, आप बताओ। ओके जी, सो इसमें जी आप लोगों की एल्बम है, किधर गई है? अच्छा जी, सो दैट इज व्हाट यू हैव डन। मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम बाय मिशकात, दैट्स रियली गुड। शाबाश मिशकात, बहुत अच्छी आपने वेक्टर ट्रेसिंग की है। और बुशरा, आपने ग्रेडियंट का इस्तेमाल किया, ये भी अच्छी बात है, लेकिन आपकी कलर स्कीम इज पॉप विच वाज रिक्वायर्ड, तो अच्छा काम किया आपने। दिस इज रियली नाइस। आयशा रफाकत, जिस तरह आयशा आपने इसमें शेड्स क्रिएट किए हैं ना, वो प्रो फील आ रही है, स्पेशली इन द ट्री। बाकी लोगों का काम भी अच्छा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि पेन टूल से कितनी फेमिलियरिटी हो गई है? कितने कॉन्फिडेंट हैं आप सब लोग? परसेंटेज के हवाले से बताइएगा। परसेंटेज में जिस तरह से उन्होंने कलर फिलिंग की है ना, तो उससे ट्री की फील ही चेंज हो गई है। माही बलोच, ओके माही, आपने जिस तरह से कलर फिलिंग की है, वेक्टर ट्रेसिंग इज गुड, बट यू नीड टू प्रैक्टिस हाउ टू फिल कलर्स। अब देखो उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप इतनी वाजिया नहीं है, स्पेशली इन द केस ऑफ सी शेल। और बेसिक कलर, ठीक है आपने बेसिक कलर फिल किया, सही है महनाज, यू नीड मोर प्रैक्टिस। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, स्पेशली द ट्री। ये देखते हैं किसका काम है। 100%, दैट्स ग्रेट। तैयबा 70, 80, 60। ओके आयशा खालिद, वेरी वेल डन आयशा, दैट्स लाइक अ प्रो इलिस्ट्रेशन। बहुत अच्छा, एक एक ऑब्जेक्ट इज क्लियरली विजिबल। डू यू गाइस कैन सी कि क्या डिफरेंस है एक प्रो में और एक प्रैक्टिस में? काम मैंने आपको बताया, आप सबका चेक इंडिविजुअली जो होगा ना, वो आपकी अपने अपने डोमेन्स में होगा। अभी तो मैं देख रही हूँ जिसका काम ज़्यादा ट्रैक कर रहे हैं, जिसके काम एरिया इम्प्रूव ज़्यादा है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। गुड, राबिया सिकंदर का भी बहुत अच्छा है। देन देर इज ये बुक डिज़ाइन वाला फारूक, फारूक आपका भी अच्छा है, सबका ही अच्छा है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, स्पेशली जब आपने क्रिएट किए ऑफ द क्लाउड। इट्स रियली फन टू प्रैक्टिस। ये मज़े की बात है ना कि आप लोगों को काम करते हुए एटलीस्ट यू गाइज आर एंजॉइंग। लाइक ये हादिया का है, मरियम जावेद। मरियम, मार्जिन्स कहाँ गए हैं आपके? वेक्टर ट्रेसिंग तो कर लिए, बट वेयर आर योर मार्जिन्स? मैंने कहा था मार्जिन्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, ओवरऑल दिस इज वेरी गुड। सो आज हमने थोड़े से एडवांस लेवल की वेक्टर ट्रेसिंग को देखना है, और मोस्ट इंटरेस्टिंग टूल शेप टूल को डिस्कस करना है। वेक्टर ट्रेसिंग से ठंडी हो जाती, काम करते हैं। आसन पहले चाय पी लिया करे, चाय को इंतजार करवाना अच्छा नहीं है। डिजाइन का क्या है, डिजाइन तो इंतजार कर लेगा, काम का क्या फर्क पड़ता है? आप चाय पी के काम कर लिया करें। अच्छा चैट इनके ऑफ कर दे, हम देखें कि वेक्टर ट्रेसिंग हम किस तरह से करते हैं, प्रो और डिफरेंस होता है, क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा पेन टूल को देखेंगे, बट चूंकि पेन टूल सॉरी हम देखेंगे शेप टूल को। लेकिन शेप टूल का आपकी डोमेन के हिसाब से इस्तेमाल काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आपने बेसिक शेप ड्रॉ करनी है तो वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं आपको 5 से 10 मिनट में सिखा दूंगी ये शेप है, इस तरह से ड्रॉ होती है। लेकिन कौन सी शेप कहाँ इस्तेमाल करनी है, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ बुक डिज़ाइन, प्रेजेंटेशन एंड पैकेजिंग, कि आपने किस तरह की शेप्स को कैसे डिज़ाइन में इस्तेमाल करना है, वो सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर ट्रेसिंग क्या होती है?
क्लाइंट आपको एक इमेज सेंड करता है और आप उसको वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। वेक्टर और इमेज में डिफरेंस है। जिन लोगों ने इलस्ट्रेटर का बूट कैंप अटेंड किया है, आई एम श्योर कि उसके बाद आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कि बेसिक डिफरेंस क्या है बिटवीन अ वेक्टर एंड एन इमेज। फोटोशॉप इलस्ट्रेटर कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और कैसे मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। आई होप यू गाइज एंजॉयड सेशंस विद सर आमिर। तो अभी हम देख रहे हैं कि आप कैसे एक इमेज को वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। इमेज पिक्सल से मिलके बनता है, पिक्सेलेट हो जाता है। वेक्टर लाइन से मिलके बनता है, कभी पिक्सेलेट नहीं होता। अगर आप एज अ प्रोफेशनल वेक्टर ट्रेसिंग की सर्विस ऑफर करते हैं, उसमें 2-3 तरह के केस होते हैं। एक केस तो ये होता है कि पिक्चर सेंड करें लाइक दिस वन, दिस इज अ वेरी सिंपल पिक्चर, सिंगल कलर है, सॉलिड कलर है, आप इजीली इसको ट्रेस कर सकते हैं। कैसे ट्रेस कर सकते हैं, इसको हम कॉपी कर रहे हैं। जब भी आपने कोई इमेज डायरेक्टली कॉपी करना हो, इलस्ट्रेटर में प्लेस करना हो, तो हम सिंपली इमेज कॉपी करते हैं, सेव करने की ज़रूरत नहीं होती, और उसको हम अपने इलस्ट्रेटर में आके सेव कर लेते हैं। लाइक पेस्ट करोगे तो वो सेव हो जाएगा। इसको हमने यहाँ पे किया Ctrl+V, और वो जो है हमारे पास इमेज वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। प्रोफेशनल अप्रोच क्या है, मैंने आपको सिखा दिया है कि आप जब भी क्लाइंट को इमेज सेंड करें, स्पेशली जब आप क्लाइंट के लिए काम करें, तो उस इमेज को आपने एज अ टेम्पलेट प्लेस करना है। अब दिस इज अ वेरी इजी वेक्टर ट्रेसिंग। यू सिंपली सिलेक्ट द पेन टूल एंड यू स्टार्ट ड्राइंग। कहीं से भी रेफरेंस पॉइंट ले लो। अब आप लोगों ने बेसिक एडवांस प्रैक्टिसेस कर ली हैं पेन टूल की, तो आपको ये आइडिया हो गया कि आपने किस तरह से ड्राइंग करनी है। अच्छा, पेन टूल यूज करते हुए एज अ बिगनर हमेशा हम स्ट्रोक ऑन रखेंगे, फिल नहीं करेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो। बाद में आप उसे फिल कर लोगे। मैं बिल्कुल एक रफ सी ड्रॉ करके आपको बताऊंगी कि ये बेसिक क्यों है और एडवांस किस तरह से होगी। ओके जी, सो इसको हम करते हैं ड्रॉ। ठीक है, और फिर हम इसको कर लेते हैं फिल। बहुत ही गंदी ट्रेसिंग हुई है, लेकिन दिस इज़ वेरी बेसिक वन, तो हमारा गुजारा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी इनर शेप ड्रॉ करते हैं। पेन टूल को सिलेक्ट किया और आप न्यू रेफरेंस पॉइंट लें, इसके साथ साथ आप ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करने के दो तरीके हैं। जब भी आप कोई ऐसी वेक्टर ट्रेसिंग कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल इमेजेस या मल्टीपल शेप्स इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल ये जो ग्रीन सर्कल में टिक लगा हुआ है, बेसिकली ये दो शेप्स है, दो शेप्स को मर्ज किया हुआ है शेप बिल्डर के थ्रू। तो अगर आप चाहो तो इसको एज अ सिंगल शेप भी ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने अगर इसको एज अ सिंगल शेप ड्रॉ करना है, तो मैं इसको बिल्कुल लाइन के साथ साथ जैसा रेफरेंस गिवन है वैसे ही ड्रॉ करूंगी। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। इसमें हम कलर फिल करते हैं। अगेन बहुत गंदी ड्राइंग है, बट डजंट मैटर एट दिस पॉइंट। सो ये हमारी एक बहुत गंदी सी और बेसिक किस्म की वेक्टर ट्रेसिंग है। बेसिक इसलिए बिकॉज सॉलिड कलर है। तो ऐसे केस में क्लाइंट को सिर्फ कंसर्न इस चीज़ से होता है कि आपकी ड्राइंग नीट हो। कलर चूँकि सॉलिड है, आप सिंपली कलर पिकर के थ्रू फिल कर लेते हैं। एक टेक्निक ये है कि आपने इसको सिंगल बना लिया। अगर आपको बहुत नीटनेस चाहिए, इसमें परफेक्ट रिजल्ट चाहिए, और आपकी ग्रिप नहीं है अभी पेन टूल पे इतनी ज़्यादा, और ये है कि आपको दो शेप्स क्रिएट करने हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन सर्कल है एंड देन टिक है, तो फिर हम दो शेप सेपरेटली ड्रॉ करके उनको मर्ज करते हैं। किस तरह से, अगेन इसको ड्रॉ करते हैं। इनर पार्ट ड्रॉ करूंगी बिकॉज वहां पे दो शेप्स हैं। तो हम ड्रॉ करेंगे एक शेप विच इज सर्कल। शेप टूल आपको मिलेगा टूल बार में। डिफरेंट शेप्स है, रेक्टेंगल का शेप है, राउंडेड रेक्टेंगल है, एलिप्स टूल,
पॉलीगोनल, स्टार टूल एंड फ्लेयर टूल। फ्लेयर टूल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपके डिज़ाइन में एक 3D फील क्रिएट करता है, सिल्क लाइट क्रिएट करता है। इसको हम इन फ्यूचर देखेंगे। अभी हम ये 3-4 बेसिक टूल्स देखेंगे। सो हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल। सर्कल ड्रॉ होगा एलिप्स टूल से, लेकिन अगर आप वैसे ही ऐसे इसको ड्रॉ करेंगे तो कभी भी आपका परफेक्ट सर्कल नहीं बनेगा। ये अभी तो परफेक्ट बन गया है, बट हो सकता है उसकी हाइट विड्थ कम हो। दिस इज नॉट अ परफेक्ट सर्कल। परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपने प्रेस करनी है शिफ्ट की। जब आप शिफ्ट की के साथ ड्रॉ करते हैं तो एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ होता है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे परफेक्ट सर्कल ड्रॉ किया और राइट नाउ मैं इसकी लेयर को ऑफ कर रही हूँ ताकि मैं अपना टिक ड्रॉ कर सकूँ। सो टिक ड्रॉ करने के लिए हम पेन टूल चूज करेंगे। अमूमन प्रोफेशनल वेक्टर ट्रेसिंग में आपको पेन एंड शेप दोनों टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत कम ऐसा होता है कि सिर्फ पेन टूल की मदद से आप परफेक्ट ट्रेसिंग कर लें। आपको 3-4 टूल्स को जो है यूज़ करना होता है। लेट्स सपोज यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ये एक टिक, ठीक है, एक टिक कर लिया। इसका आप कोई और कलर लो। लेट्स सपोज हम इसको ब्लू कर लेते हैं। अब दोबारा से हम ऑन करेंगे अपना सर्कल जो हमने ड्रॉ किया था और इसको हम कर देते हैं ज़रा साइड पे। साइड पे कर दें, अपने रेफरेंस को लेयर ऑफ कर दें। ये दो शेप्स आ गई हैं हमारे पास। जब आपने मल्टीपल शेप्स को सिलेक्ट करना है तो उसके दो तरीक़ाकार हैं। एक तो ये कि आप ऐसे ड्रैग करके इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, या आप क्या करें, एक शेप सिलेक्ट की है या एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है और उसके बाद आप शिफ्ट प्रेस करते हुए दूसरे ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर ले, दोनों आपके पास सिलेक्ट हो जाते हैं। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग एंड मैजिकल टूल विच इज़ कॉल्ड शेप बिल्डर। शेप बिल्डर आपको कस्टमाइज शेप बनाने में हेल्प करता है। जैसे आपने 3-4 शेप्स को मिक्स करके एक शेप बनानी हो। ये वही शेप है जो हमारे पास रेफरेंस में थी कि सर्कल में टिक था। वेक्टर ट्रेसिंग करेंगे तो हो सकता है एज अ बिगनर सही से ड्रॉ ना हो, तो हम क्या करते हैं, दो शेप्स हैं उसमें एक टिक है और एक सर्कल, हम दोनों को मिक्स करके ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों शेप्स को सिलेक्ट करेंगे, टूल बार में देखेंगे ये दो सर्कल्स के साथ एक एरो वाला टूल कहलाता है शेप बिल्डर टूल। इसकी शॉर्टकट की है Shift+M। शॉर्टकट की आपको इसके साथ भी मिल जाएगी। इस पे ज़रा आप अपने कर्सर को होल्ड करेंगे तो आपको इसकी शॉर्टकट की का पता चल जाएगा। आपको जिस भी टूल के बारे में मालूम नहीं है, आप सिंपली उस टूल पे जाके अपने कर्सर को होल्ड करेंगे, वो आपको खुद ही बता देगा ये क्या टूल है। शेप बिल्डर टूल सिलेक्ट करते हैं और क्या होगा, ये दो तरह से काम करते हैं। इसके दो बिहेवियर होते हैं। एक बिहेवियर है इसका प्लस और एक बिहेवियर है माइनस। प्लस का मतलब ये है कि जो एरिया सिलेक्ट होगा, सिलेक्टेड एरिया की निशानी ये है कि उस पर बारीक बारीक डॉट्स अपीयर होंगे ब्लैक कलर में। फॉर एग्जाम्पल अभी ये प्लेन है, लेकिन जैसे मैं इस पर कर्सर लेके जाऊंगी डॉट्स अपीयर होंगे और कर्सर का बिहेवियर है प्लस। दैट मीन्स कि अगर प्लस क्लिक करूंगी तो ये शेप में ऐड हो जाएगा, लेकिन मुझे शेप में ऐड नहीं करना। मुझे टिक वाली जो मैंने एक पाथ ड्रॉ किया है उतने पार्ट को इस सर्कल में से निकालना है ताकि मेरी वेक्टर ट्रेसिंग कंप्लीट हो सके। माइनस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑल्ट की का। जैसे ही आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे आपके कर्सर का बिहेवियर नेगेटिव हो जाएगा और अब वो करेगा सबट्रैक्ट, माइनस करेगा। तो मुझे माइनस करना है ये वाला ब्लू पार्ट। मैं माइनस ऑल्ट प्रेस करते हुए इस पार्ट पे क्लिक करूंगी, वो गायब हो जाएगा। वो तो गायब हो गया, लेकिन ये एक जो है अननेसेसरी पार्ट है, इसको भी इसी तरह से आप माइनस करेंगे तो ये भी गायब हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक सिंगल शेप क्रिएट हो गई है। ये भी हमने एक सिंगल शेप ही क्रिएट की है, लेकिन हो सकता है एज अ बिगनर आप इतने प्रो तरीके से काम ना कर सके। अगर आप शेप टूल को इस्तेमाल करना जानते हैं ना, तो आप कोई भी वेक्टर ट्रेसिंग जरूरी नहीं कि पेन टूल से ही करें, आप शेप से भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू यूज द शेप बिल्डर टूल। अब ये जो सी है, द बेसिक सी, ये भी शेप टूल से इजीली क्रिएट हो जाएगा। किस तरह से क्रिएट होगा,
उसका भी देख लेते हैं इलाज क्या होगा। इधर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके जी, हम क्या करेंगे, दो शेप्स नजर आ रही हैं, एक दो सर्कल्स हैं जिनको कट करके ये सी बना हुआ है। तो पहले हम एक इनिशियल सर्कल ड्रॉ करेंगे इस पे, ठीक है, इस तरह से। और उसमें हम एक कलर फिल कर लेते हैं, दिस वन। और फिर इसको आप जरा ऑफ कर दो और दूसरी शेप ड्रॉ कर लो। दूसरा भी सर्कल है, तो ये तो हमारा काम आसान हो गया कि दूसरा भी सर्कल ही है। इसका ज़रा हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो इसको डिफ्रेंशिएट करने में। अब दोनों सर्कल्स ऑन कर ले। आपने क्या करना है, दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना है शिफ्ट की प्रेस करके, और फिर शेप बिल्डर टूल, उसका नेगेटिव वाला बिहेवियर ऑन करके जिस पार्ट को आपने डिलीट करना है आप उस पार्ट को डिलीट कर दें। तो हमारे पास एक होलो सर्कल आ गया। अब मसला तो ये है कि इसके वो राउंड कॉर्नर्स कैसे बनेंगे। राउंड कॉर्नर्स बनाना बहुत आसान है। हम क्या करते हैं, हम कहाँ पे इसके राउंड कॉर्नर्स, फॉर एग्जांपल इसकी हम जरा ओपेसिटी कम करके देखते हैं। अगर आपके पास ओपेसिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई भी ऑप्शन अगर आपके पास नहीं आता, कोई पैनल नहीं आता, तो आपने विंडोज़ के मेन्यू में जाना है। वहाँ पे आपको तमाम पैनल्स मिलेंगे। भी मुझे ओपेसिटी नज़र नहीं आ रहा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करेंगे, ट्रांसपेरेंसी को करते हैं 50%, सो दैट वी कैन सी कि हमने सर्कल कहाँ पे उसका राउंड कॉर्नर बनाना है। अभी राउंड कॉर्नर कैसे बना हुआ है, ये सर्कल है ना, ये एक सर्कल कट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसका ज़रा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। अब सर्कल की जो है विड्थ दैट शुड बी परफेक्ट, इस एरिया में फिट आना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से हम इसकी कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेने के लिए कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी, और इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमें और एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि इसी एरिया में पूरा आना चाहिए, अदरवाइज हमारी जो हम न्यू शेप क्रिएट करेंगे वो परफेक्ट नहीं होगी। ओके, और इसी तरह से दूसरे वाले को भी देख लेते हैं। वो ऑलरेडी सही से फिट इन है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम इस जो सर्कल वाली हमने शेप बनाई है इसको प्रीवियस शेप में ऐड करना है, ठीक है। और जो बीच वाला पार्ट है उसको हमने डिलीट करना है। अगेन शेप बिल्डर टूल पे जाएंगे और उसका इसको पहले हम सिलेक्ट करेंगे। मेन सर्कल जो दो न्यू सर्कल्स बनाए हैं, शिफ्ट प्रेस करते हुए हमने उनको सिलेक्ट किया। शेप बिल्डर टूल पे गए, पहले तो ये पार्ट गायब करना है। अब ये देखो, ये मेरी सिलेक्शन सही नहीं है। अगर आपकी लाइन, कोई भी लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसका मतलब ये है कि वो लीक कर रही है। जैसे एक अगर आप किसी भी बॉटल में पानी ऐड करते हैं, बॉटल लीक करे, कोई भी कार्टन है थोड़ा सा भी लीक करे पानी निकल आता है। तो आपकी जो शेप्स आपने मर्ज करनी है उसमें कोई लीकिंग पॉइंट ना हो, ये लीक कर रही है। ये मुझे ऐसे पता चला कि जब मैं नेगेटिव करने पे आई ना तो ये सारा सर्कल जो है वो हो गया है, एक्टिव हो गया। ये सारा एक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर तो मेरी इंटरसेक्शन सही होगी तो ये सारा सर्कल एक्टिव नहीं होगा। अब देखते हैं जी कहाँ से लीकेज हो रहा है। उसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं ताकि वो जो थोड़ी सी स्पेस खाली है उसको ये फिल कर ले। और अब देखते हैं कि क्या लीकेज ख़त्म हुआ। अब देखें, इसकी ओपेसिटी को मैं 100% करती हूँ सो दैट यू कैन सी
कि हमने लीकेज को ख़त्म कर लिया है। अब जब मैं माइनस पे जा रही हूँ, इस शेप को भी हम थोड़ी देर के लिए ऑफ कर लेते हैं। अब जब मैं माइनस पे जा रही हूँ तो वो सिर्फ मिडल एरिया को सिलेक्ट करें बिकॉज लीकेज की स्पेस नहीं है। अगर आपकी बिटवीन टू लाइंस ज़रा सा भी डिफरेंस होगा ना तो वो सारी आपकी शेप मुतासिर होगी। सो यू हैव टू मेक श्योर कि ब्लॉकेज इज परफेक्ट। ऑल प्रेस किया, पहले इस एरिया को गायब किया, अब ये एरिया गायब हो गया है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस सर्कल को प्रीवियस शेप के साथ मर्ज करना है। उसका तरीकाकार प्लस वाला है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ट्रेड है। ऑल्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे उसको कोलाइड कर देना। और यहाँ से अब चूंकि वो शेप एक हो गई है, कलर उसने उसका चेंज कर दिया, कलर हम अगेन रिफिल कर लेते हैं विच इज सियान, और यहाँ से करते हैं इसको ऑन। ये हमारी सेकंड शेप थी, दिस वन, और इसको हमने यहाँ पे प्लेस किया। और अब देखें कि जो रिजल्ट हमने क्रिएट किया है दैट इज नियर टू परफेक्ट। पेन टूल पे प्रैक्टिस ना हो तो कोई इतना मसला नहीं है, वी गॉट मल्टीपल ऑप्शंस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पेन टूल को भूल जाए। हम सारे टूल्स की मदद से परफेक्ट काम करते हैं। मैं आपकी चैट ओपन कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताओ कि हाउ इज इट, शेप बिल्डर टूल ज़्यादा इंटरेस्टिंग है या पेन टूल के साथ प्ले करना? और इसके बाद इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क, योर चैट इज ओपन। जी ईगल्स, दैट्स मोर इजी बट दैट्स मोर टेक्निकल। अगर आप लोगों का ब्लॉकेज नहीं होगा तो ही ये शेप सही से बनेंगी। कंफ्यूजन है तो कोई मसला नहीं है, पेन टूल आपकी कंफ्यूजन का इलाज है। एग्जैक्टली शेप टूल इज बिट लेंथी, लेकिन इसका जो रिजल्ट है ना वो अमूमन उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती, बिकॉज आधा काम तो आपका ऑटोमेटेड शेप्स के थ्रू हो जाएगा, फिर आपने सिर्फ उसको मर्ज करना है। पेन टूल इज टोटली मैनुअल। उसमें जब तक आपकी एक एक कर्व, एक एक उसकी क्या उसे कहते हैं, एक राउंड, उसके कॉर्नर्स परफेक्ट नहीं होंगे तो आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी। शेप बिल्डर टूल अभी हमने बहुत दफ़ा इस्तेमाल करना है, तो आज तो पहली मुलाकात थी इससे। अगर कंफ्यूज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, दैट वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन। बाकी इसको हमने इन डेप्थ अभी काफ़ी दफ़ा इसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं। ऑब्वियसली इट नीड प्रैक्टिस, एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस। आपकी चैट ऑफ कर रही हूँ अभी, देखो स्टिल इट इज़ अ बेसिक वेक्टर ट्रेसिंग। बेसिक क्यों है? क्योंकि इसमें जो कलर का ट्रीटमेंट है ना दैट इज़ वेरी इजी। इट्स अप टू यू, पेन टूल इस्तेमाल करो, शेप टूल इस्तेमाल करो, कलर टेक्निकल नहीं है। टेक्निकलिटी वहाँ पे आती है जहाँ पे आपका क्लाइंट ये कहता है कि मुझे एग्जैक्ट सेम रिजल्ट चाहिए। लेट्स सपोज आपका क्लाइंट कहता है कि ये जो लाइन है ना, मुझे सेम लाइन चाहिए। अब सेम लाइन का मतलब ये नहीं है कि आपने ट्रेसिंग बहुत अच्छी करनी है। जिस तरह से इसमें कलर अप्लाई हुआ है आपको उस तरह से कलर भी अप्लाई करना है। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट आ जाते हैं। कलर एप्लीकेशन also matters a lot when it comes to vector tracing। बेसिक पाथ आप लोगों ने क्रिएट कर लिए हैं, कुछ लोगों ने उसमें सॉलिड कलर फिल किया, कुछ ने ग्रेडियंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किए, बट जब हम क्लाइंट का काम करते हैं तो हमने रेफरेंस इमेज जैसा ही डिट्टो सेम आउटपुट क्रिएट करना होता है। ये लाइन वाला उसके एक एग्जांपल है। then what we have this leaf, ये जो लीफ है डिफरेंट, इसमें मल्टीपल कलर्स है। ये एक लोगो है, देखने में तो बहुत आसान है, आप फटाफट इसकी ट्रेसिंग कर लेंगे, बट कलर फिल कैसे करना है दैट काउंट्स, एंड दिस इज द मोस्ट टेक्निकल आप कह लो कि वेक्टर ट्रेसिंग। अभी आप जितनी भी वेक्टर ट्रेसिंग्स देख रही है ना इस वक्त, मैंने सर्च किया वेक्टर ट्रेसिंग लिख के गूगल पे, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये जितने भी आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं ना वेक्टर ट्रेसिंग के सैंपल डिफरेंट लोगों के, उसमें सबसे ज़्यादा टेक्निकल सैंपल ये वाला सर्कल है। उसकी रीज़न क्या है और हमने किस तरह से इसको करना है, लेट्स सी। इमेज कॉपी करते हैं और इसको हम करेंगे यहाँ पे प्लेस। कॉपी इमेज एंड प्लेस। अच्छा, पेस्टिंग के बारे में एक और चीज़ आपको बता दूं, बाय डिफ़ॉल्ट इलस्ट्रेटर पेस्टिंग करता है आपकी स्क्रीन के सेंटर में।
तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो कॉपी पेस्टिंग है, चाहे आप रेफरेंस गूगल से ले रहे हो, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से या किसी दूसरी फाइल से ले रहे हैं और वो सेम जगह पर हो या आपकी कैनवस के सेंटर में हो, तो आपने पहले अपने कैनवस का जो है ना व्यू उसको न्यूट्रल कर लेना है। अभी देखो मेरा कैनवस जो है वो न्यूट्रल व्यू नहीं है उसका। न्यूट्रल व्यू करने के लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल+0, जीरो की और कंट्रोल इन दोनों को प्रेस करेंगे, व्यू न्यूट्रल हो जाएगा, फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। अब आप पेस्टिंग करोगे तो वो आपके आर्ट बोर्ड के सेंटर में होगा, राइट। तो पहले हम इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं और किस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे। अभी के लिए मैं एक शेप बनाऊंगी और उस शेप में पेन टूल से पाथ क्रिएट करके शेप बिल्डर टूल का इस्तेमाल करूंगी, ताकि पहले हम एक रेफरेंस ले आए, देन आई विल एक्सप्लेन कि इसमें प्रोफेशनल कलर आपने किस तरह से करना है। अब मैंने इस वजह से अपनी इस रेफरेंस को सेंटर में प्लेस किया, ताकि जब मैं इस पे शेप ड्रॉ करूँ मैं उसको ऑटोमेटिकली सेंटर कर सकूँ और देख सकूँ कितना डिफरेंस है। अब ये सेंटर में है, ये शेप मैंने ड्रॉ की वो यहाँ पे थी, तो मैं जब उस सेंटर यहाँ से अलाइन करूँगी तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैंने कितना इसको इंक्रीज करना है। इसको फिर सेंटर में कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ओके, इस लेयर को हम करते हैं लॉक, जो हमारी रेफरेंस लेयर है, ताकि वो बार बार डिस्टर्ब ना हो। लॉक करने के लिए आई के साथ आपने क्लिक करना है, ये जहाँ पे इस वक्त कर्सर है, जब उस पर क्लिक करेंगे लेयर लॉक हो जाएगी। और इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा कम कर रही हूँ सो दैट वी कैन ड्रॉ ऑन इट। अच्छा जी, इसको भी लॉक कर लेते हैं। अब मुझे बीच वाला पार्ट बनाना है, जिसके लिए मैं शेप टूल का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ और पेन टूल का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं पेन टूल को यूज़ कर रही हूँ क्योंकि शेप इज़ प्रिटी ईजी। ये जी हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और अगेन ये थोड़ी सी रफ होगी, बट हमारा मेन कंसर्न है इस वक्त परफेक्टली कलर को अप्लाई करना। और कलर की टेक्निकलिटी तब आती है जब कलर ग्रेडियंट में होता है। सिंगल कलर इज़ नेवर डिफिकल्ट, वो आप जस्ट अपने कलर पिकर से रेफरेंस लेते हैं और उसको आप फिल कर लेते हैं। ठीक है, एक हमने रफ सा पाथ क्रिएट कर लिया। अब इस पाथ को हम करेंगे फिल। कभी भी स्ट्रोक शेप बिल्डर के थ्रू ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। फिल शेप जो होती है वही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। तो हम इसको करते हैं फिल और इस फिल को चेंज कर लेते हैं किसी और कलर में। ठीक है, और यहाँ से हम ऑन करेंगे इसकी ओपेसिटी को, अगेन 100% करते हैं। दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया और शेप बिल्डर टूल की मदद से इसमें से हमने ये वाली शेप डिलीट कर दी। अब अगेन हम क्या करेंगे, इसमें से 3 शेप्स क्रिएट करेंगे। 3 शेप्स इसलिए क्रिएट करेंगे बिकॉज हमें 3 कलर रेफरेंसेस चाहिए। तो 3 शेप्स क्रिएट करने का आसान तरीका पेन टूल से ट्रेसिंग एंड देन शेप बिल्डर टूल का इस्तेमाल। बल्कि वो आप लोगों के लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम क्या कहते हैं, हम इसको 3 शेप्स डिफरेंट ही क्रिएट कर लेते हैं। ये ना हो कि आप इस स्टेज पे इतने कंफ्यूज हो जाएं कितना मुश्किल काम है। तो मैं इन तीनों शेप्स को अलग अलग ट्रेस कर रही हूँ। ऐसा ना हो कि पहली मुलाकात में आप समझें कि शेप बिल्डर टूल तो पता नहीं कितना टेक्निकल है। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको फिल वक्त सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन टूल। ये एक हमने ड्रॉ की एंड दिस इज द सेकंड वन।
ओके, इसमें कलर फिल करते हैं कोई सा भी, और इसको हम करते हैं कॉपी पेस्ट एंड लेट्स सी इफ इट कैन हेल्प। इसको कॉपी पेस्ट करके हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, रोटेट करके। तो डिफरेंट कलर सैंपल लेते हैं इसमें, इसी को कॉपी करके हम दोबारा से पेस्ट कर लेते हैं। टाइम सेव करते हैं। ट्रेसिंग जब आप लोग असाइनमेंट करेंगे यू हैव टू मेक इट परफेक्ट, लेकिन फिल वक्त हमारा फोकस ट्रेसिंग से ज़्यादा इस चीज़ पे है कि आपने एग्जैक्ट सेम कलर किसी भी वेक्टर ट्रेसिंग में किस तरह से फिल करना है। ओके, सो हमारे रेफरेंस में कौन कौन से कलर्स हैं वही फिल करते हैं और देन हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। इस वाले में ब्लू है, एक रेफरेंस यहाँ से लिया कलर पिकर के थ्रू, बिकॉज हमें बेसिक रेफरेंस तो चाहिए। एक हमने ग्रीन से लिया और एक हम लेंगे येलो से। अच्छा, अब एक चीज़ नोटिस करो, इसमें ग्रेडियंट की फॉर्म कौन सी है। ग्रेडियंट जो है ना वो आपका 3 तरह का होता है। एक होता है लीनियर ग्रेडियंट, जो किसी भी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। ग्रेडियंट कहते हैं बेसिकली स्विचिंग फ्रॉम वन कलर टू एन अदर कलर। वो कलर एग्जैक्टली सेम भी हो सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है, टोटली डिफरेंट भी हो सकते हैं। कैसे आप एक कलर से दूसरे कलर में कन्वर्ट करते हैं वो ग्रेडियंट कहलाता है। ये सबसे ज़्यादा टेक्निकल इसलिए है क्योंकि इसमें मोनोक्रोमैटिक ग्रेडियंट है। मोनोक्रोमैटिक ग्रेडियंट वो होता है जिसमें ह्यू आपके पास सिंगल हो, ह्यू कलर का एक दूसरा नाम है। इसमें जहाँ पे ग्रीन हमारे पास अप्लाई हुआ है ग्रेडियंट, वो सिर्फ ग्रीन ह्यू है। उसमें ये नहीं कि ग्रीन के साथ पर्पल है या आपने ग्रीन से पर्पल की कन्वर्जन दिखाई है, जैसे मूवमेंट ग्रेडियंट्स में होता है कि हम एक कलर से दूसरे कलर में ट्रांसफॉर्म करते हैं। येलो में भी सेम कलर का ग्रेडियंट है और ब्लू में भी सेम कलर का ग्रेडियंट है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो इसका ब्लॉब एरिया है, जो एरिया थिक है, जो राउंड एरिया है, वहां पे लाइटर शेड है और जो पॉइंटेड एरिया है वो डार्क है। जब भी आपने किसी ग्रेडियंट को अप्लाई करना है इन वेक्टर ट्रेसिंग, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड किसी ग्रेडियंट टाइप क्या, देन आप परफेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा देखते हैं कि ग्रेडियंट टाइप्स होती क्या है। यहाँ पे हमारे पास एक टूल मौजूद है, ग्रेडियंट टूल। वापस आते हैं अपनी शेप पे। ग्रेडियंट टूल यूज करने से पहले आपको कोई ना कोई बेसिक या कोई ना कोई बेस ग्रेडियंट ऐड करना होगा। फॉर एग्जांपल हम ब्लू पे जाते हैं, तो ब्लू का ग्रेडियंट ऐड करने से पहले हमें इसको रेफरेंस देना है। रेफरेंस के लिए हम कलर बॉक्स के नीचे 3 ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होती है सॉलिड कलर की ऑप्शन, दूसरी होती है ग्रेडियंट की ऑप्शन, तीसरी है नन की। अगर मैं यहाँ से ये वाला ग्रेडियंट चूज करूँ, दिस इज द लीनियर ग्रेडियंट, साथ ही मेरे पास ग्रेडियंट का पैनल ओपन हो गया। लीनियर ग्रेडियंट वो है जो एक कलर से दूसरे कलर में कन्वर्ट करता है। ये ग्रेडियंट के जो है ये स्लाइडर्स होते हैं। इसमें 2 कलर्स हैं, एक वाइट कलर है, एक ब्लैक है। ब्लैक से कैसे वाइट में कन्वर्ट हो रहा है या वाइस वर्सा, ये एक लीनियर ग्रेडियंट है और इस वेक्टर ट्रेसिंग में लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल हम ट्राई कर लेते हैं, हम इसी को डिफरेंट 2 पॉइंट्स देते हैं ब्लू के, ठीक है। जब आपने कोई भी रेफरेंस पॉइंट देना है ग्रेडियंट के लिए, तो आप क्या करेंगे, स्लाइडर को डबल क्लिक करेंगे, या आप स्लाइडर पे सिंगल क्लिक भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास कलर पैलेट ओपन हो जाएगा, आप वहां से कर सकते हो, या आप स्लाइडर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कलर पिकर टूल लेंगे और इसको एक रेफरेंस दे दो कि वी वांट टू फिल दिस ब्लू कलर, ठीक है। यहाँ पे ब्लू कलर आ गया और दूसरे वाले को हम रेफरेंस देते हैं कि हमें ये वाला ब्लू चाहिए। अब ये एक लीनियर ग्रेडियंट है, जैसे मैंने पहले बताया, ये रिजल्ट कभी भी नियर टू दिस नहीं हो सकता। आप इस स्लाइडर को कितना भी चेंज कर लें, इंक्रीज डिक्रीज कर लें, कलर इंटेंसिटी को चेंज कर लें, लोकेशन को चेंज कर दें, ये वाला रिजल्ट नहीं आएगा।
अगर आपको ग्रेडियंट को समझना नहीं आता तो हो सकता है कि आप एडवांस किस्म की वेक्टर ट्रेसिंग ना कर सकें। वेक्टर ट्रेसिंग का मतलब सिर्फ पाथ या शेप ड्रॉ करना नहीं होता। वेक्टर ट्रेसिंग का मतलब होता है कि क्लाइंट नीड्स टू पुट एग्जैक्ट कलर्स। सो दिस इज linear gradient. Then we have another option which is called radial gradient. Radial gradient क्या करते हैं? लेट्स सपोज अब हम इस पे रेडियल ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं, हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो एक रेडियस टाइप चीज आ जाएगी। वो एक कलर रेफरेंस दे लेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो एक ग्रेडियंट का थोड़ा सा विजुअल प्रेजेंटेशन आ रही है, सेंटर में लाइट कलर जो आपने यहाँ पे चूज किया है एंड देन डार्क कलर। बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे जो लाइट कलर है उसकी पोजीशन डिफरेंट है और यहाँ जो ग्रेडियंट फिल किया जा रहा है उसकी पोजीशन डिफरेंट है। इसके दो तीन तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से इसका एंगल जो है वो चेंज कर लो कि आपको कहाँ पे चाहिए लाइट का रेफरेंस, या आप यहाँ से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। जितना भी कम ज्यादा कर लोगे ना, ये वाला रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको क्या है, स्पेसिफिकली इस जगह पे लाइटर वर्जन चाहिए। ये जो मैंने ब्लॉक ड्रॉ किया है ना, आपको इस जगह पे लाइटर वर्जन चाहिए ब्लू का, और बाकी एरिया में डार्क चाहिए। यहाँ पे ना लीनियर ग्रेडियंट काम आता है, ना आपका रेडियल ग्रेडियंट काम आता है। यहाँ पे हम यूज करते हैं फ्री फॉर्म ग्रेडियंट का। लेकिन ऐसा नहीं है कि लीनियर ग्रेडियंट किसी काम का नहीं है और रेडियल ग्रेडियंट बिल्कुल फारिग है। अक्सर वेक्टर ट्रेसिंग के टाइम पे हो सकता है आपका काम लीनियर से हो जाए, डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमने एक रेफरेंस देखा था लाइन का, कहाँ गया, लाइन का जो रेफरेंस था उसमें लीनियर ग्रेडियंट इस्तेमाल हुआ था। ये दिस इज लीनियर ग्रेडियंट। कुछ इमेजेस होते हैं जिसमें आप इस्तेमाल करते हैं रेडियल को, बट स्पेसिफिकली इस केस में विल यूज फ्री फॉर्म। तरीकाकार वही है। अगर आपके पास ग्रेडियंट के ऑप्शंस नहीं आती तो आपने विंडोज के मेन्यू में जाना है, यहाँ से ग्रेडियंट का पैनल ऑन करना है और आप चूज करेंगे फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। जैसे ही आप फ्री फॉर्म ग्रेडियंट चूज करेंगे ना, आपके पास सर्कल की सूरत में स्लाइडर अपीयर होगा। नाउ इट्स इन योर हैंड, आप अपनी मर्जी से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे एग्जैक्ट इस जगह पे चाहिए लाइटर ब्लू, आपने उस सर्कल पे डबल क्लिक करना है, यहाँ से आप अपने आप कलर पिकर चूज करेंगे, आई नीड दिस कलर, और यहाँ पे कौन सा है, दिस वन। लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम है कि ये जो ये वाला ब्लॉक वाले है, यहाँ पे डार्क कलर है। तो ये इतना अच्छा ग्रेडियंट है कि आप अपनी मर्जी से इसमें स्लाइडर्स ऐड कर सकते हैं। आपने किस तरह से ऐड करना है, अभी कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा, कहाँ से ऐड करूँ। आप ऐड करेंगे ग्रेडियंट टूल से। दिस इज योर ग्रेडियंट टूल, शॉर्टकट की है इसकी जी। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कर्सर का बिहेवियर आएगा, एक एरो के साथ सर्कल देन प्लस। अगर ये कर्सर बिहेवियर, इसका मतलब ये कि आप जहाँ पे क्लिक करेंगे वहां पे आप एक और कलर रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कलर रेफरेंस ऐड करूंगी, डबल क्लिक, और उसको मैं दूंगी ऑप्शन दिस वन। ठीक है। अब अगर इसको मजीद आपने परफेक्ट करना है तो जब तक आप ग्रेडियंट टूल चूज नहीं करेंगे आपके पास स्लाइडर्स के ऑप्शंस नहीं आएंगे। ग्रेडियंट टूल चूज करें, स्लाइडर्स अपीयर हो जाएंगे। हर स्लाइडर का एक रेडियस है, रेडियस इंक्रीज करो तो वो कह रहे हैं कि ये सारे मुझे इतने एरिया में चाहिए, थोड़ा कम करते हैं, इसको हम मूव करके यहाँ पे ले आएंगे। जैसे ही आपके पास हैंड अपीयर होगा दैट मीन्स कि अब इसका बिहेवियर कलर को मूव करने वाला है। अब किसी भी कलर को यहाँ मूव कर लो, यहाँ मूव कर लो, दैट इज अप टू यू। मुझे तकरीबन यहाँ पे चाहिए, रेडियस इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, दैट इज अप टू यू। अगर इसको आपको और नीचे लेकर जाना है आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा सा यू हैव टू प्ले अराउंड टू क्रिएट अ परफेक्ट ग्रेडियंट। सो दैट इज ऑल अबाउट वेक्टर ट्रेसिंग। क्योंकि वेक्टर ट्रेसिंग में दो चीजें आती हैं, पहले आप अपना शेप क्रिएट करते हैं, पाथ क्रिएट करते हैं, देन आप उसमें कलर फिल करते हैं। और अभी जैसे जैसे हम शेप टूल की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हम लीनियर ग्रेडियंट भी ऐड करेंगे, उसकी अपनी टेक्निक्स होती हैं। देन फ्री फॉर्म इज टोटली डिफरेंट। फ्री फॉर्म है, इसमें आप रेफरेंस पॉइंट देते हो,
रेडियल इज ऑल्सो वेरी यूजफुल एंड डिफरेंट, बट अभी के लिए ये है कि एडवांस किस्म की वेक्टर ट्रेसिंग में आपको कलर मैच भी करने होते हैं। आपकी चैट ओपन कर रही हूँ, मुझे बताओ इस कहानी की समझ आई है एंड कैसा लगा आपको फ्री फॉर्म ग्रेडियंट? चैट आपकी ओपन है जी ईगल्स। सो ये समझ आ गया कलर कैसे मैच करने हैं? थोड़ी बहुत कोई बात नहीं, जब काम करोगे ज्यादा आ जाएगी। इट्स गुड एंड क्लियर, दैट्स ग्रेट। खौफनाक अगर अभी से डर जाओगे तो बाद में काम कैसे करोगे? याद रखो, जिस चीज से आप पहली मुलाकात में डर जाए ना, उससे आप कभी भी यू कैन नेवर बी फ्रेंड्स विद दैट। तो डर और खौफ को निकाल दो, खा थोड़ी जाएगा आपको ये ग्रेडियंट। डिफिकल्ट है, प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। ग्रेडियंट की समझ नहीं आई, सिद्रा किस पॉइंट की समझ नहीं आई? अच्छा, जब तक सिद्रा अपना क्वेश्चन बता रही है मैं आपकी एक्टिविटी बता दूं। आपने कोई भी पिक्चर, कोई भी आइकन, इंस्टाग्राम का आइकन ले लो, फेसबुक का आइकन, कोई भी चीज, आप द मीम का आइकन भी ले सकते हैं, बिकॉज उसमें मैंने काफी टेक्निकल ग्रेडियंट ऐड किया है, बल्कि द मीम का आइकन ही आप लोग लोगे क्योंकि उसका ग्रेडियंट इज प्रीटी टेक्निकल। जो थोड़े से कंफर्टेबल है इस टूल के साथ, आप द मीम का लोगो यूज करेंगे और एग्जैक्टली सेम ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे। जिनको थोड़ा डर लग रहा है वो अपनी मर्जी की किसी भी पिक्चर को ट्रेस करके तो उस पर कलर अप्लाई करेंगे, बट कलर अप्लाई आपने करना है ग्रेडियंट, नॉट सॉलिड। एल्बम क्रिएट कर रही हूँ, वेक्टर ट्रेसिंग, कलर ग्रेडियंट, ओके। और इसमें मैं द मीम का लोगो भी अपलोड कर देती हूँ। जो कॉन्फिडेंट है ऑन द स्किल दे विल यूज दिस वन, अदरवाइज आप अपनी मर्जी का भी कर सकते हो। अब देखो इसका है वही ग्रेडियंट रेड ही है, लेकिन फ्री फॉर्म है, थोड़ा सा टेक्निकल है, बाकी आई एम श्योर थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप कर लोगे। बी द मास्टर ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने मशल और उसकी जो बाउंड्री है वो ट्रेस करनी है। और इसको हम पोस्ट कर रहे हैं, दोनों पे करेंगे। शाबाश, आई लाइक योर पैशन। ग्रेडियंट से बहुत डरता था बट आपने काफ़ी अच्छा समझा दिया। वही तभी तो स्टार्ट है, अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन है ना ये आप लोगों का चीज़ों के साथ। जैसे जैसे हम शेप्स क्रिएट करेंगे, शेप से चीज़ें बनाएंगे, वैसे वैसे हम मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। इंटरेस्टिंग असाइनमेंट। रेडियल की समझ नहीं आई तो उसको समझने की जरूरत नहीं है, वो भी हमने अप्लाई भी नहीं किया करना और अप्लाई किया भी नहीं है। अभी आपने सिर्फ फ्री फॉर्म को सीखना है, क्योंकि वेक्टर ट्रेसिंग में ज़्यादातर फ्री फॉर्म इस्तेमाल होता है। इतने जल्दी और इतनी आसानी से हम लीनियर ग्रेडियंट के थ्रू किसी भी पिक्चर के कलर सेट नहीं कर सकते। असाइनमेंट ये है हफ्जा कि जिन लोगों को ज़्यादा समझ आ गई है और दे आर कॉन्फिडेंट इनफ, वो द मीम के लोगों को ट्रेस करेंगे यूजिंग पेन टूल, शेप टूल, कोई भी टूल इस्तेमाल करो। बेसिक चीज़ ये है कि आपका कलर शुड बी परफेक्ट, पता ना चले कि ओरिजिनल कौन सा है और आपकी कॉपी कौन सी है। और बाकी लोग अपनी मर्जी का कोई भी आइकन, इंस्टाग्राम में बड़े अच्छे ग्रेडियंट्स हैं, किसी भी आइकन को आप चूज़ करके ट्रेस करोगे। इंस्टाग्राम इसलिए कहा क्योंकि उसकी ट्रेसिंग बहुत आसान है, लेकिन ग्रेडियंट उसका मुश्किल है। एब्सोल्युटली गोल्डन रूल का मजा आएगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बेसिक रूल्स तो आने चाहिए। हाँ, गोल्डन ग्रेडियंट बहुत लग्जरी लगता था, अब आई कैन डू इट एब्सोल्युटली। सिद्रा, आप फ्री फॉर्म से लग्जरी और प्रीमियम ग्रेडियंट बनाते हैं। लीनियर ग्रेडियंट कभी भी प्रीमियम नहीं होता, रेडियल डिपेंड करता है। बट जो प्रोफेशनल ग्रेडियंट्स होते हैं जिसमें डेप्थ होती है वो फ्री फॉर्म की वजह से ही बनता है। बिल्कुल राना, इसमें फ्री फॉर्म ग्रेडियंट है क्योंकि इसमें हमने लाइट का इफेक्ट दिया हुआ है। देयर इज डेप्थ, और डेप्थ हमेशा फ्री फॉर्म से क्रिएट होती है। मिडल में स्ट्रोक है शेप के साथ, या इट इज स्ट्रोक, तो आप शेप पे स्ट्रोक दे के भी कर सकते हो, लेकिन स्ट्रोक दे के आपने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, 2 मिनट में अगर समझ आ गई तो ठीक है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन कर दूंगी। अब आप बातें ऐसे करते हो, क्वेश्चन ऐसे करते हो कि मेरा दिल करता है मैं आपको फटाफट आंसर कर दूं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं, आर लिखते हैं। जब भी आपने किसी भी चीज़ पे स्ट्रोक अप्लाई करना होता है ना, तो वो शेप होती है। टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि उसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर ले। शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ।
यहाँ से भी आप इसको कर सकते हो और ऑब्जेक्ट में जाके क्रिएट आउटलाइंस पे भी कर सकते हैं। सो टाइप में मिलेगा आपको क्रिएट आउटलाइंस, सही है। अब क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे रखते हैं और इसको देते हैं स्ट्रोक, वाइट स्ट्रोक। स्ट्रोक का साइज इंक्रीज करेंगे। ये स्ट्रोक जो है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, हमने इसको एक स्ट्रोक दिया। स्ट्रोक के बारे में भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखानी है। स्ट्रोक इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल टू क्रिएट अमेजिंग शेप्स एंड इलिस्ट्रेशंस। अच्छा, स्ट्रोक दे दिया। अब आपका क्वेश्चन था द मीम को स्ट्रोक दिया है। स्ट्रोक कभी भी ना प्रोफेशनल नहीं होता। अब क्या होगा कि जब मैं इस शेप को ही पीएनजी में लेके जाऊंगी ना, तो आर के इर्द गिर्द वाला एरिया हमेशा कैसे अपीयर होगा, वाइट कलर में। एज अ पीएनजी आप उसको ट्रांसपेरेंट रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रोक देने के बाद किसी भी शेप को हम करते हैं ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड अपीयरेंस एंड देन एक्सपैंड, और फिर आप जाते हैं अपने अमेजिंग शेप बिल्डर टूल पे और ये शेप्स को ऐड करते हैं। इस शेप को डिलीट कर दें। ओहो, और एक सेकेंड, ये हमने इसका रेफरेंस पॉइंट ये सिलेक्ट नहीं था किया। अब हम जाएंगे शेप बिल्डर टूल में और इस एरिया को हमने यहाँ से ख़त्म करना है, दिस वन। अब ये क्या होगा, अब डिफरेंस देखिएगा। जब मैं इसको यहाँ पर लेके जाऊंगी तो वो जो वाइट एरिया वो बेसिकली वाइट नहीं है, वो ब्लैंक एरिया है। तो स्ट्रोक आपने पूछा इसलिए मैंने सोचा कि एक्सप्लेन कर दूं कि वो जब भी हम किसी भी चीज़ को स्ट्रोक देते हैं तो वाइट में कभी भी नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर में जब किसी डिज़ाइन में इस्तेमाल करोगे तो वाइट कलर आएगा। ये भी चीज़ें सीखनी है। सवाल आप ऐसे कर देते हैं कि मुझे जवाब दिए बगैर सुकून नहीं आता। तो जिनको समझ नहीं आई, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल थिंग। जहाँ तक मैंने समझाया वहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो यू गाइस कैन आस्क। आई होप आज के लेक्चर वॉज नॉट दैट बोरिंग। असाइनमेंट सबमिट की लास्ट डेट बता दें मारिया। लास्ट डेट नेक्स्ट इलिस्ट्रेटर की क्लास से पहले। एक्सपैंड टू मेक इट ट्रांसपेरेंट, नो आसिम, एक्सपैंड टू मेक इट, एक्सपैंड टू कन्वर्ट इट इनटू अ शेप। ये मैं भी आपको सिखाऊंगी ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सिखाऊंगी, जब मैं आपको सिखाऊंगी तो फिर आप क्यों परेशान होते हैं। एक्टिविटी ये है शमा कि जो लोगों को आज समझ में आ गई है, आप द मीम के लोगों का ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे आफ्टर ट्रेसिंग। और जिन लोगों को समझ नहीं आई या थोड़ी समझ आई है, आप अपनी मर्जी का कोई भी आइकन चूज करो, कोई भी लोगो चूज करें और उसको आपने ट्रेस करना है। कलर्स शुड बी परफेक्ट। अब देखो सिद्रा आपने पूछा था शायद, अब ये द मीम का लोगो किसी भी कलर पे प्लेस करोगे ना, तो जो वाइट एरिया ना वो वाइट नहीं होगा, वहां से बैकग्राउंड नजर आएगा। दैट्स अ प्रो वेक्टर ट्रेसिंग। डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, आप डरे ना, बल्कि हम सब एक दूसरे के साथ हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह विद इन टाइम ये सब चीजें हमारे लिए हलवा होंगी, ठीक है। ओके भाई, एक्टिविटी परफॉर्म करो, लीव योर फीडबैक। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई होप कि आज के सेशन से आपने कुछ सीखा हो। खुश रहें, अल्लाह हाफिज।